जो क्राइम आज हो रहा है, जो क्राइम इतने बढ़े हुए हैं, ये क्राइम क्यों बढ़े हुए हैं? आज हम 7 दिसंबर को होमगार्ड काला दिवस बना रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद। कोई भी पूरे देश में ये बता दे कि निष्काम सेवा 8 घंटे की कौन सी निष्काम सेवा होती है। निष्काम सेवा 8 घंटे की नौकरी को ये निष्काम सेवा बता रहे हैं। नमस्कार, मैं उर्मिला और जैसा कि आप देख सकते हैं हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया से होमगार्ड आए हुए हैं। ये जानते हैं इनसे ये इनकी क्या मांगे हैं और किन मांगों के साथ आज ये जंतर मंतर पे आए हैं। नमस्कार सर। मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। जी सर। जी, ये होमगार्ड है जो पूरे भारत में ब्रिटेन सरकार ने बनाई थी, 1940 में बनाई गई थी और ये 1946 में बंद हो गई थी। 1947 में जब भारत आज़ाद होया उस समय इसको बनाया गया था 1947 में, और दिल्ली में 59 में बनाई गई थी। 1959 में दिल्ली में होमगार्ड बनाई गई थी और इसमें 1959 का जब कानून बना उसमें ये दिया गया था, इनका नाम दे रखा निष्काम सेवा। और निष्काम सेवा 8 घंटे की नौकरी को ये निष्काम सेवा बता रहे हैं। और निष्काम सेवा होती है 2-4 घंटे की होती है। कोई भी पूरे देश में ये बता दे कि निष्काम सेवा 8 घंटे की कौन सी निष्काम सेवा होती है। जो 1959 का जो कानून था उस कानून के तहत हम 5वीं 8वीं 9वीं भर्ती किए गए थे और होमगार्ड का कानून 3 वर्ष का था और इनने बिना कारण के, बिना नोटिस के इन्होंने 98 से लेकर 2001 तक के जितने भी होमगार्ड थे जिन्होंने 5, 10, 15, 20 साल नौकरी की थी, सब बिना कारण के, बिना नोटिस के सेवा मुक्त कर दिए। उससे हमने 20 साल हो लिए जी, हमने यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग मांगते हुए हम भारत सरकार, दिल्ली सरकार से यही मांगते हैं कि जो हम निकाले हुए हैं हमें बिना शर्त 60 साल तक बहाल किए जाए। और जो 17 जनवरी 1984 में भारत सरकार ने आदेश किए थे कि जिस होमगार्ड ने 3 साल नौकरी की है और उनके 45 दिन की ट्रेनिंग देकर और जिनके पास अच्छा अनुभव है उनको COD ग्रुप में लिया जाए। ये 17 जनवरी 1984 के आदेश है। इन आदेशों का पालन 1999 में बिहार और मध्य प्रदेश ने किया, लेकिन दिल्ली में आज तक नहीं होया है। हम इन्हीं मांगों को लेकर हम यहाँ पे जंतर मंतर पे 20 सालों से आ रहे हैं। हमने यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना अपनी मांगों को लेके किया, LG हाउस पे किया, CM हाउस पे किया, सचिवालय पे किया, लेकिन 20 सालों से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा कल 6 दिसंबर को होमगार्ड दिवस था, लेकिन कल परमिशन नहीं मिलने की वजह से या किसी कारण की वजह से आज हम 7 दिसंबर को होमगार्ड काला दिवस बना रहे हैं। इसी बेस पर बना रहे हैं क्योंकि जो 17 जनवरी 1984 में जो भारत सरकार ने आदेश किए थे, उन्हीं आदेशों को 6 मार्च 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आदेश दिए। भाई जिस होमगार्ड है इनको जो 50% का कोटा दिल्ली होमगार्ड का दिल्ली अन्य विभागों में है और 5% दिल्ली पुलिस में है, लेकिन आज तक हमने 20 साल हो लिए हैं। कोई किसी ने 5 साल नौकरी करी, किसी ने 20 साल करी, किसी ने, जो हमारे साथी थे बेरोजगार थे, भूखमरी के कागार पर, बहुत से तो मर चुके हैं, बहुत से की उम्र जा चुकी है। हम भी क्योंकि 40 साल का, 45 साल का, यहाँ पे कोई 50 साल का है, कोई 55 साल का है, कोई 58 साल का है, वो ये सोच रहा है कि हमें जो रोज़गार मिल जाए, 2 साल का भी रोज़गार हमें मिलता है हमारे, और जीवन
कुछ आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आज तक 2001 से लेकर 2022 आ गया है, 21 साल हो लिए हैं। 21 साल हम कहीं भी तपस्या करते हैं परमात्मा की, वो भगवान भी प्रकट हो सकता है, लेकिन यहाँ तो हमने सरकारों से, दोनों सरकारों से, दिल्ली सरकार से, भारत सरकार से हम यही मांग रहे हैं कि हमें बिना शर्त 60 साल तक बहाल किए जाए। और मेरे पास 4 कट्टे हैं, जिसको 4 कट्टे बोलते हैं कागजों के, और जो माननीय प्रधानमंत्री से लेकर डीजी तक है, वो 2016 में दिल्ली सरकार ने हाथ उठा लिए, भाई हमारे बस की बात नहीं है। और ये 1999 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश किए जो इन होमगार्ड की पॉलिसी बना के इनको लिया जाए, लेकिन 2003 में भी लोकसभा पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया गया, और उस क्वेश्चन में गृह राज्य मंत्री ने बताया कि अन्य विभागों में भर्ती करने के लिए कार्रवाई चालू हो चुकी है, लेकिन 2003 से लेकर 2022 आ गया है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये केंद्रीय शासित प्रदेश है दिल्ली, और जो चंडीगढ़ है वो भी केंद्रीय शासित प्रदेश है। वहाँ होमगार्ड को उनको 40,000 रुपये पेमेंट मिलती है, वे ड्यूटी करते हैं, और यहाँ पे दिल्ली में कुछ नहीं मिलता है, बहाली भी नहीं हुई है। केंद्रीय शासित प्रदेश पांडाचेरी है, वहाँ भी सब कुछ मिलता है, लेकिन हिंदुस्तान की राजधानी होने के बावजूद यहाँ दिल्ली होमगार्ड को आज तक बहाली नहीं हुई है, क्योंकि 2009 से जो चले हुए होमगार्ड दिल्ली में, उनका तो समय बढ़ाती आ रही है, हमें सरकार ले नहीं रही है। और कल 6 दिसंबर 2022 को होमगार्ड के जन्म दिवस पर हमारे महामहिम उपराज्यपाल जी गए थे, उन्होंने भी होमगार्ड के लिए आगे बढ़ाने का हमें आश्वासन मिला है। और हम ये चाहते हैं कि जब पूरे देश में, पूरे भारत में होमगार्ड की बहाली हो चुकी है, ये हिंदुस्तान की राजधानी है, यहाँ आज तक होमगार्ड की बहाली क्यों नहीं हुई? ये सबसे पहले बनाई गई थी, 1940 में बनाई गई थी, उसके बाद ये अनेक सेना आई है। सबसे पहले तो होमगार्ड आई है, होमगार्ड के बाद ही ये वो सेना आई है, उनको ओबारा मिल चुका है, लेकिन दिल्ली में होमगार्ड का आज तक ओबारा नहीं मिला है। मैं यही माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, महामहिम राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री दिल्ली और महामहिम दिल्ली उपराज्यपाल से यही निवेदन करना चाहता हूँ, जितने हमारे होमगार्ड दिल्ली में जिनकी उम्र बची हुई है, उन्हें बिना शर्त 60 साल तक बहाल किया जाए। जैसे 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ था, होमगार्ड की अहम भूमिका थी, लेकिन आज उस अहम भूमिका का क्या असर हो रहा है, ये आपके सामने की बात है, आप ये देखो। और आपसे यही निवेदन करता हूँ, आप इसको सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचाए कि जो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, और अब हमारे पूरे भारत में 6,72,000 आदमी हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किए थे समान काम समान वेतन, बहुत सी स्टेट ऐसी है जो आज तक समान काम समान वेतन नहीं मिला हुआ है, क्योंकि होमगार्ड में अभी पीछे हरियाणा में होमगार्ड जो पुराने थे वे निकाल के नई भर्ती करी, उस पर जांच हुई, कई अधिकारी भ्रष्टाचार में आए, और 2002 में भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया गया कि होमगार्ड में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, लेकिन उस भ्रष्टाचार की वजह से आज तक हमारी बहाली नहीं हुई है। और जो कि 2010 में गृह मंत्रालय ने, ये मैंने आरटीआई लगाई, आरटीआई में ये बताया गृह मंत्रालय ने 2010 में कि आपकी फाइल तो नष्ट हो गई है, क्योंकि उसमें हाई कोर्ट के आदेश भी हो लिए, लोकसभा के आदेश भी हो लिए, और इधर और पॉलिसी भी बन ली और मीटिंग भी हो ली, लेकिन आज तक 2001 से लेकर यो 22 आ गया है, 21 साल हो गए हैं। 21 सालों में हम यही मांग करते आ रहे हैं कि हमें बिना शर्त
60 साल तक हमारी बहाली की जाए। जो भारत सरकार के आदेश हैं कि 17 जनवरी 1984 में उसको तत्काल लागू करके जितने भी भारत सरकार दिल्ली सरकार के विभाग है उनमें जो होमगार्ड के पास अच्छा अनुभव है उनको उसके आदेशों का पालन किया जाए और दिल्ली हाई कोर्ट के जो आदेश है 6 मार्च 2018 के उनको भी तत्काल अमल में लाया जाए। धन्यवाद। सर, जैसे कि आप कह रहे थे हमें निष्काम सेवा भाव से रखा गया होमगार्ड, पर निष्काम सेवा अब तो ये हो रहा है कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, 2 घंटे कर रहे हैं, 4 घंटे कर रहे हैं। हाँ जी, 8 घंटे का काम लिया 8 घंटे की ये कागजों में है, दिल्ली के कानून में है, जो ये एक्ट है एक्ट में है कि भी इनकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है। हम 8 घंटे की ये पार्लियामेंट या जंतर मंतर में जो ये हमारे होमगार्ड हैं इनकी ये सुबह आते हैं, इनकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, थाने में होती है उनकी भी 8 घंटे की होती है। जो और स्टेटों में है किसी भी स्टेट में चले जाओ वहाँ होती है। और ये लगा लो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में PF SI सब कुछ दे चुके हैं लेकिन दिल्ली में तो बहाली भी नहीं हुई है। और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी सरकार ने होमगार्ड के लिए तो बहुत कुछ किया है, बहुत ही अच्छा प्रावधान किया है होमगार्ड को आगे बढ़ाने का। उनको तो समान काम समान वेतन भी मिल गया और उनका बोनस भी, PF भी, एरियल भी सब कुछ मिलता रहा है। यहाँ दिल्ली में जो हिंदुस्तान की राजधानी में है यहाँ अभी बहाली वापसी रोजगार ही नहीं मिला है। यही इसीलिए हम सर, जैसे 8 घंटे की ड्यूटी थी तो आमदनी कितने टाइम की मिलती थी आपको? वही 8 घंटे की मिलती थी। और हमारे पास ऐसे आदमी थे जो हमारा होमगार्ड 1980 में भर्ती होया है और 2000 में निकाला है, उसने 20 साल नौकरी करी है। 20 साल में तो घोड़ा पुलिस में रिटायरमेंट कर देते हैं लेकिन उसको क्या मिला बेचारे को? वो अपने रोडों पर दुखी होता घूम रहा है। वो गलती किसकी है? गलती सरकार की है, अधिकारियों की है। जब ये अधिकारी जब ये शपथ लेते हैं, मंत्री जी शपथ लेते हैं, ये पार्टी शपथ लेती है कि हम ईमानदारी से काम करेंगे। जब 21 सालों में एक होमगार्ड जो देश के हित में काम करती आ रही है और हर कदम कदम पर सहयोग मिलता रहा है, हर भूमिका को निभाते हैं, फिर भी इनको इनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? इसीलिए हम जंतर मंतर पे हम ये अपनी ज्ञापन मांग को लेकर यहाँ पर आते हैं। तो सर, नोटिस देने से जिस तरीके से आपको नोटिस दिया गया उसके पहले कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया था? नहीं, यहाँ कुछ इन्फॉर्म नहीं किया गया, ना हमारे को मैसेज दिया गया। जैसे थाने में आए, थाने में आने के बाद लिस्ट लगी पाई, किसी में 200 आदमी की लिस्ट, किसी थाने में 500 आदमी की लिस्ट। जब हम थाने में नौकरी कर रहे हैं, जब हमने सारे कानूनों का बेरा है और हम हर एक नौकरी की हमने, क्या मैंने करी, रेलवे में हमारे हैं, MTL में हमारे थे, दिल्ली विद्युत बोर्ड में हमारे हैं और एयरपोर्ट में हमारे हैं, ट्रैफिक में हमारे हैं, थाना में हमारे हैं। कौन सा विभाग ऐसा था जो 1994 में 90 में जिस विभाग में नौकरी नहीं की है? उस समय COD लागू नहीं था लेकिन वैसे सरकार ने भेज रखे थे हर एक विभाग में। लेकिन इन्होंने किसी भी कारण हो कि जो इन्होंने 98 से लेकर 2001 तक जो निकाले हैं, ये तो आज तक हमें ये भी मालूम नहीं होया आज तक कितने तो इन 98 में निकाले थे, कितने 10वीं पास थे और कितने ने 10 साल नौकरी करी है, कितने ने 20 साल नौकरी की है। आज तक होमगार्ड विभाग ने जो हमारे डिस्चार्ज लेटर है उन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि हकीकत में, और गृह मंत्रालय ने बता दी भाई इन्होंने 15-20 साल नौकरी की है, लेकिन होमगार्ड विभाग ने हमारे जो डिस्चार्ज लेटर है उसको अब तक मान्यता नहीं दी है। दिए और उनके हैं, एक को नहीं दिए, पूरे दिल्ली में दिए हैं। हमारे पास है डिस्चार्ज ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर किस बुनियाद पर किया? इस होमगार्ड में यह था कि जो होमगार्ड कोई गलती करता है या कुछ वो करता है उसको सिर्फ पेनल्टी लगती थी। तो सर, जैसे आपको निकाला गया है उसमें हर महीने का कुछ अमाउंट दिया जाता है अभी या नहीं? नहीं, कुछ नहीं दिया जाता जी। जिस टाइम हम हटाए गए थे, जिस टाइम हम लगाए गए थे 94 में, उस समय 1200 रुपये पेमेंट मिलती थी जी। और जब हम हटाए होमगार्ड विभाग ने उस समय 3000 पेमेंट मिलती थी हमें, जो ये भत्ता बोलते हैं। जब इनकी ड्यूटी 8 घंटे की कागजों में है और विभाग हैं जिनमें 8 घंटे की ड्यूटी होती है, उनको क्यों निष्काम सेवा बताते हुए होमगार्ड का क्यों बता रहे हैं?
क्योंकि होमगार्ड को निष्काम सेवा होती है, वह घंटे 2-4 घंटे की होती है, 8 घंटे की को निष्काम सेवा नहीं होती। और इस निष्काम सेवा कई होमगार्ड बोलते हैं, कई नागरिक सुरक्षा बोलते हैं, कई घर रक्षक बोलते हैं, लेकिन इसका एक स्टैंड तो हो होमगार्ड का। अलग अलग स्टेटों में आप जाओगे, अलग अलग स्टेटों को बना रखा है। जब हम ये दे रहे हैं, बार बार में भारत सरकार को कह रहे हैं, दे रहे हैं ज्ञापन में, आप पार्लियामेंट में इसकी चर्चा करवा के जो 5,72,000 होमगार्ड है उनका समाधान करवाओ। उनको ऐसा करवाओ कि आने वाले समय में जो देशों में अन्य देशों में जो हालात चले हुए हैं, जो युद्ध चले हुए हैं, कि होमगार्ड को भी एक ऐसा वो संगठन बनाया जाए और ऐसी मान्यता दी जाए क्योंकि इनको हित को भी हो जाए। और जो सरकार है, सरकार जैसे अब 4 दिसंबर 2022 को MCD चुनाव थे, इन MCD चुनावों में 16,000 होमगार्ड बाहर से बुलाए, बाहर से, यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से 16,000 होमगार्ड दिल्ली में बुलाए। और जब यहाँ की होमगार्ड को तो बाहर निकलते, रोजगार नहीं दे रहे, इनको ड्यूटी नहीं चढ़ाते। जिस होमगार्ड ने 15 साल 10 साल नौकरी की है, जिनके पास अनुभव है, उनको तो ये बहाली करके इनको MCD चुनाव में कितना खर्च हुआ है, सरकार के ऊपर खर्च बढ़ा है ना। जो इन्होंने जो बाहर से होमगार्ड है, जो बाहर से हरियाणा से, जो ठंड का टाइम है, उनको गाड़ी लेकर भी आई है, ले छोड़ कर भी आएगी, और उनका रहने सहने का सारा इंतजाम होता है, वो बिना पैसों का इंतजाम होता है। इस पे गवर्नमेंट खुद जानबूझकर ई बजट को बढ़ाई हुई है, क्योंकि इसमें कुछ खाने पीने का भी इंतजाम निकलता है। जो ये नहीं बढ़ाएंगे तो हमें ले लेते हैं। तो ये जो बुलाए हैं MCD के इलेक्शनों में, नहीं सारे इलेक्शनों में ऐसे होता है, हर इलेक्शनों में ऐसे होता है कि ये बाहर से स्टेट जितने भी पूरे हिंदुस्तान की जो होमगार्ड है, उनमें से जो आसपास के जो स्टेट है, उनसे होमगार्ड यहाँ दिल्ली में बुलाए जाते हैं ड्यूटी के लिए, इलेक्शनों की ड्यूटी के लिए। या कुछ भी अनहोनी हो जाती कल न दिल्ली में कि ये बाहर से बुलाएंगे होमगार्ड, क्योंकि वहाँ भी अनहोनी है। कल न जैसे अलग अलग देशों में यहाँ भी भूकंप आ रहे हैं, आपातकाल है, भूकंप आ रहे हैं, भूकंप के हिसाब में अब लगा लो बाहर से बुलाएंगे, बाहर से बुलाएंगे क्या। और जो हमारी जनसंख्या है हिंदुस्तान की, उस जनसंख्या के हिसाब में होमगार्ड पुलिस कुछ भी नहीं है, उसके हिसाब लगा कर देखो। और कितने %, कितने आदमियों पे कितने पुलिस वाले हैं, कितने होमगार्ड गए हैं। जब हम होमगार्ड की ड्यूटी करा करते, एक थाने में एक सिपाही से लेकर एक SHO साहब तक 67-68 हुआ करते, और होमगार्ड की पूरी कंपनी 110 आदमी की हुआ करती, और रात को गश्त लगा करते। जो क्राइम आज हो रहा है, जो क्राइम इतने बढ़े हुए हैं, ये क्राइम क्यों बढ़े हुए हैं? क्योंकि उस टाइम पर होमगार्ड को ड्यूटी दी हुई थी, और होमगार्ड के जब पूरा कानून व्यवस्था का जिम्मेदारी दे रखी थी, और इसलिए कानून नू बढ़ रहे हैं ये क्राइम। जो होमगार्ड को आज भी जनसंख्या के हिसाब से के हिसाब में इनको बढ़ाया जाए, तो ये लगा लो कि हमें 24 घंटे का हमें जितने भी दिल्ली की हिसाब में है यो मामला, उस हिसाब में जनसंख्या पूरी कर दो होमगार्ड की, फिर होमगार्ड के ऊपर सौंप दो। जो दिल्ली में एक भी क्राइम हो ले, तब मैं दावा करता हूँ बात का, एक भी क्राइम नहीं हो सकता दिल्ली में, क्योंकि हाँ जी एक भी क्राइम हो जाता है। ये क्राइम नहीं हो रहा है क्योंकि गश्त नहीं है, जो कानून व्यवस्था है जनसंख्या के कारण वो डमाडोल हो रही है, जिसके कारण ये क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं। ओके, तो जैसा कि हमने इनसे जाना, ऑल इंडिया से ये होमगार्ड आए हुए हैं, जो कि इनको कहा जाता है कि निष्काम सेवा भाव, पर निष्काम सेवा भाव ना होते हुए 8 घंटे की पूरी ड्यूटी करवाई जाती है, जिसका इन्हें इतना अमाउंट भी नहीं मिलता, जो कि 1200 रुपये से ये लगे थे, और जब इन्हें यहाँ निकाला गया नोटिस देके तो 3000 तक इनका अमाउंट पहुँचा था। अभी इनका कहना है कि हम CM, राष्ट्रपति सबके पास हम अपना प्रोटेस्ट कर चुके हैं, पर हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना हमारी भारत सरकार सुन रही है, ना ही दिल्ली सरकार। तो हमारा उनसे विनम्र निवेदन यही है कि हमें जो भी हमारी 60 साल की उम्र तक का हमें नौकरी दी जाए। मैं उर्मिला, VMI न्यूज़ से कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।